हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज इस एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगी फैंटेसी कोरियन ड्रामा माय डीमन। अब में हमें बताया जाता है कि डीमंस असल में इंसानों की दुनिया में ही रहा करते हैं और इंसानों की मुसीबत में उनके गार्डियंस बनके उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। सीन कट होता है और हमें फीमेल लीड दो ही को दिखाया जाता है जो घने अंधेरे में दौड़ रही थी। वो डर के मारे भाग रही थी। वो एक जगह रुक जाती है और सामने देखती है तो कोई उसकी तरफ आ रहा होता है। इसे देखकर वो मन में कहती है कि जो मेरे सामने आ रहा है वो पता नहीं मुझे मारने आ रहा है या मुझे बचाने आ रहा है। मुझे पता नहीं कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन, पर चाहे जो भी हो वो उस आदमी की तरफ भागने लग जाती है। और इसी के साथ सीन कट होता है और हमें 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। एक टेंट जैसे चर्च के अंदर लोग काफी डरे हुए थे और गॉड से प्रे कर रहे थे। चर्च के फादर उन्हें डेमंस के बारे में बता रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ काले कपड़ों में गवान आ जाता है, जिसे देखकर काफी लोग डर जाते हैं। गवान अपना फेस रिवील करता है, तब हमें पता चलता है कि वो एक डीमन है। वो वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी वो एक चुटकी मार के अपना ड्रेस चेंज कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर में वो समंदर के पास पहुँच जाता है, जहाँ एक आदमी मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। विगवान उसके पास आकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी टाइम से भूखे हो, क्या तुम्हारी भूख मिटाने की है? वो आदमी मेरी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि और अकाल पड़ा हुआ है। तभी ग्वान कहता है, उसने कहा देखो समंदर में मछलियाँ भरी पड़ी है। ये कहकर वो चुटकी मारता है तो समंदर में बहुत सारी मछलियाँ उछलने लग जाती हैं। जो देख वो आदमी हैरान होता है और ग्वान से कहता है कि मुझे समझ आ गया कि तुम कोई गॉब्लिन हो। जो सुन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस गॉब्लिन जैसे अगली स्पिरिट से कंपेयर करने की? तो फिर वो आदमी कहता है कि तुम जरूर ड्रैगन किंग हो। तब ग्वान कहता है कि मैं उसके जैसा बुढ़े हूँ। तो वो आदमी कहता है फिर तुम जरूर वो 9 टेल फॉक्स हो गए। ग्वान कहता है वो कुत्ते जैसा बदबू मारते हैं। तो वो आदमी पूछता है तुम कौन हो? तब ग्वान कहता है कि मैं अंडरवर्ल्ड डीमन हूँ जिसे तुम इंसान एविल स्पिरिट बुलाते हो। तब उस आदमी को बिलीव नहीं होता, उसे लगता है कि मैं भूखा होने की वजह से कुछ भी इमेजिन कर रहा हूँ। तभी उसके पास एक बड़ी मछली उछलते हुए आती है। तब उस आदमी को बिलीव होता है कि वो जो कुछ भी देख रहा है और सुन रहा है वो सच हो रहा है। तब वो ग्वान से पूछता है क्या तुम मेरी विश पूरी कर सकते हो? तब ग्वान कहता है, तब वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी विश फ्री में पूरी नहीं होगी, इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो डील एक 10 साल का होगा और 10 सालों में तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे और उसके बाद तुम्हारी बॉडी मर जाएगी और तुम्हारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में चली जाएगी। आदमी पूछता है कि आखिर ये अंडरवर्ल्ड है क्या? तब ग्वान बताता है कि जिसे तुम इंसान नरक कहते हो। लेकिन उस वक्त वो आदमी भूखा होता है और वो इस डील के लिए तैयार हो जाता है। तभी ग्वान उसके उंगली में सुई चुभा देता है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। तभी हमें बताया जाता है कि डीमंस इंसानों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपनी जाल में फंसा लेते हैं। तभी से वो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है और गॉड का शुक्रिया अदा करता है। तब ग्वान उसे कहता है कि 10 साल बाद मिलते हैं और चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है यानी कि प्रेजेंट टाइम में 2023 में। यहाँ 2023 में कोरियन योगा अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है। यहाँ हम अपनी फीमेल लीड दोदोही को देखते हैं। तभी वहाँ एक बंदा दोदोही को वेट्रेस समझ के उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तभी ये अनाउंस होता है कि 2023 की कोरिया की सीईओ का अवार्ड सीईओ मिस दोदोही को जाता है। वो सुन के उस बंदे के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी दोदोही अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाती है। फिर हमें पता चलता है कि कोरिया की वन ऑफ द लीडिंग मोस्ट F&B यानी कि फूड एंड बेवरेज कंपनी है। सीन कट होता है और अगले दिन हमें दोदोही को दिखाया जाता है जो न्यूज में उसके कंपनी का हाल ही में रिलीज किया हुआ चिलिंग जूस आर्टिकल पढ़ रही थी, जिसमें जानबूझकर किसी ने उनके प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिया, जिसके बारे में वो अपनी सेक्रेटरी मिस शी को पता करने के लिए कहती है। फिर वो अचानक वहाँ तभी वो अपने दूसरे ऑफिस जाने की बात करती है, जिसमें मिस शेन कहती हैं कि आप हमेशा ऐसे अवॉइड नहीं कर सकती। तभी दोदोही कहती है मेरे पास इन फालतू ब्लाइंड डेट्स के लिए टाइम नहीं है। तब शिन कहती है कि पर इससे मैडम जू बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। तभी दोही को मैडम जू का कॉल आ जाता है, जिसे वो ऑलमाइटी जू भी कहती है। तो उनके कुछ कहने से पहले ही दोदोही पूछती है कि क्या आपने चेकअप करा लिया? तभी मैडम जू पूछती हैं क्या तुम्हें
मिस शिन ने बता दिया कि आज तुम्हें कहाँ जाना है। तभी दोदो ही इम्पोर्टेंट काम का बहाना देने लग जाती है। जो सुन मैडम जू कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी अपना इलाज बंद कर देती हूँ। अगर तुम डेट पर नहीं जाओगी तो मुझे भी कोई चेकअप नहीं कराना। जो सुन दोदो ही मान जाती है कि ठीक है, मैं डेट पर चली जाऊंगी, इसके बदले में आपको आपका इलाज कराना होगा और आप भी अपना चेकअप करा लेना। जो सुनकर मैडम जू कॉल काट देती हैं और इधर दोदो ही मिस शिन से पूछती हैं आखिर मुझे कितनी देर तक उस डेट वाले बंदे को झेलना पड़ेगा। शिन बताती है बस आधे घंटे तक। तो दोदो ही चली जाती है उस ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए। इधर हम गुआन को देखें एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारी घड़ियाँ लगी हुई थी, जिसमें एक घड़ी में 12 बजते ही गुआन अपने शिकार को ढूंढने के लिए चला जाता है। जो कि एक माफिया गैंग का बॉस होता है। वो एक सोना में आराम कर रहा था। बाहर उसके आदमी वेट कर रहे थे। तभी अचानक उसके सामने सब कुछ रुक जाता है और सामने से अपना गुआन एंट्री मारता है, जो उसका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर बताता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। पर वो माफिया बॉस गुआन की ओर सड़ाइल फेंक कर भाग लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तो वो गुआन के साथ बार्गेनिंग करने लग जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए। लेकिन गुआन कहता है कि तुमने डील किया था और डील का टाइमिंग खत्म हो चुका है, इसलिए अब तुम्हारी सोल इस दुनिया से जाने का टाइम हो चुका है। तो हमें पता चलता है कि इस आदमी ने भी बेशुमार पैसों की लालच में गुआन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और आज उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। लेकिन वो तो गुआन को काफी सारे ऑफर्स लग जाता है, लेकिन गुआन तो मानने वालों में से नहीं था। इसलिए माफिया बॉस तो गुआन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उसी के हार्ट में पेन शुरू हो जाता है। गुआन उसे गुड बाय कहता है और बताता है कि तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से होगी। इतना कहते ही वो मर जाता है। तो गुआन उसकी आंखें बंद करके वहाँ से निकल जाता है। तब भी माफिया बॉस के गुंडे अंदर आ जाते हैं, जो बॉस की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक ने गुआन को यहाँ से जाते हुए देख लिया था। सीन कट होता है और हमें गुआन का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ से वो घड़ी गायब हो जाती है, जिसमें 12 बज चुके थे। यानी कि वो घड़ियाँ इंसानों की लाइफलाइन थी, जिनके गुआन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगले सीन में हमें दोदो ही को दिखाया जाता है। रेस्टोरेंट पहुंच गई थी, पर एक वेटर जाकर उसे बताता है कि एक कस्टमर ने पूरी जगह बुक कर ली है। तो दोदो ही का आज बर्थडे ही को लगता है कि मैडम जो ने उसे मेरे बर्थडे के बारे में बता दिया है। तो दोदो ही वेटर्स को बताती है कि मैं उसी मेल कस्टमर की गेस्ट हूँ। तो वेटर उसे ब्लाइंड डेट की टेबल पर ले जाता है। तो दोदो ही उसके सामने जाके बैठ जाती है। कहती है कि मैं पहले ही बता देती हूँ कि मेरी शादी पहले ही मेरे काम से हो चुकी है, इसलिए लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी वो ब्लाइंड डेट जो पेपर पढ़ रहा था वो पेपर नीचे करता है, जो कि हमारा गुआन निकलता है, जिसे दोदो ही देखते ही रह जाती है। पर गुआन सावेज रिप्लाई देते हुए कहता है तुम शादी अपने पिलो से करो या किसी से भी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने का शौक है तो मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट का पासवर्ड जानना चाहूँगा। तभी दोदो ही चिढ़ते हुए कहती है क्या कभी हम स्कूल गए हैं या फिर हम कभी ब्लाइंड डेट पर गए हैं। तभी दोदो ही चिढ़ते हुए पूछती है कि कभी क्या हम साथ में स्कूल गए हैं। तब गुआन कहता है कभी नहीं। तभी वो फिर से पूछती है क्या कभी हम ब्लाइंड डेट पर साथ में गए हैं। तब गुआन कहता है कभी नहीं। तब दोदो ही चिढ़ते हुए कहती है कि अगर हम साथ स्कूल नहीं गए, ना ही हमने कभी डेट किया, तो तुम्हारे मैनर्स कहाँ है। तब गुआन कहता है कि मेरे सामने इंसानों की कोई औकात नहीं है, जिससे दोदो ही को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तब उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उठकर जाने लगती है। तभी उसे मैडम जू का मैसेज आ जाता है उस लड़के के साथ तुम्हारा सब कुछ चल रहा है ना, अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो तुम्हें पता ही है कि मैं क्या करूँगी। इसलिए दोदो ही अपने फोन में टाइमर ऑन करती है 30 मिनट का और टेबल पर बैठ जाती है। जो देख गुआन कहता है कि हेलो, मैंने ये पूरा रेस्टोरेंट बुक किया हुआ शांति से खाना खाने के लिए। तभी दोदो ही कहती है अच्छी बात है। तभी गुआन कहता है शहर में इतने सारे रेस्टोरेंट है, क्या तुम कहीं और नहीं जा सकती। तभी दोदो ही कहती है तुम ही जाओ, तुम्हें तो पता ही होगा उन जगहों के बारे में। ये कहकर वो तो दूसरी ओर अपना फेस कर लेती है और इससे गुआन को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो मन में कहता है कि आखिर यह पागल इंसान इतनी जिद्दी क्यों है। दूसरी ओर हमें दोदो ही के असली ब्लाइंड डेट को दिखाया जाता है, जो किसी अलग ही रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और वो दोदो ही का प्रोफाइल देख रहा था, जिससे हमें पता चलता है जब वो 11 साल की थी तभी उसकी मॉम एंड डैड की डेथ हो गई थी। तब मेरा ही ग्रुप की
वुमन मैडम जू ने दोदोई को अडॉप्ट किया था और अभी वही उनका मेन बिजनेस चला रही है, जिससे हमें पता चलता है कि दोदोई गलती से दूसरे रेस्टोरेंट में आ गई है और गुआन को अपना ब्लाइंड डेट समझ रही है। यहाँ दोनों खाना खाने लग जाते हैं, तभी दोदोई सवाल करने लग जाती है, जिससे तो गुआन का दिमाग ही खराब हो जाता है। वो कहता है कि शांत नहीं रह सकती क्या? तुमने यहाँ आकर मुझे पहले ही से ही बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। जो सुन दोदोई कहती है कि मुझे भी यहाँ पे आने का शौक नहीं था, बस कुछ मिनट के लिए पोलाइट रहो और अपना बिहेवियर ठीक करो, तब से तुम मुझसे रूडली बात कर रहे हो। पर गुआन कहता है कि तुमने यहाँ आकर सबसे बड़ी रूड हरकत करी है। दोदोई कहती है पहले तुमने मुझसे रूडली बर्ताव किया, इसलिए मैं तुम्हें बस सच का आईना दिखा रही हूँ। तभी वो कहती है कि हमें कुछ ऐसे बहानों के बारे में सोच लेना चाहिए जिससे हम हमारी फैमिली कन्विंस कर सके कि हमारे बीच कुछ सही नहीं हुआ। दोदोई तो उसे आइडियाज सजेस्ट किए जा रही थी। गुआन तो बड़ा ही इरिटेट हो चुका था। वो दोदोई से कहता है कि आखिर तुम करने क्या आई हो यहाँ पर, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? दोदोई कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है ये सब करने का, मैं बस ऊपर वाले का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। गुआन शॉकिंगली कहता है कि ऊपर वाला? दोदोई कहती है कि ऑलमाइटी के ऑर्डर्स को कैसे मना करूँ? गुआन ऑलमाइटी से गॉड समझ लेता है, क्योंकि वो ऊपर वाले का ऑर्डर और ऑलमाइटी गॉड को समझ लेता है, जिससे वो थोड़ा नर्वस होकर पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें किसने भेजा है? तो वो ही अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर उसे देती है और गुआन को अपना बिजनेस कार्ड देने के लिए कहती है। गुआन कहता है कि मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी स्ट्रेंजर के साथ शेयर नहीं करता। इस पर दोदोई कहती है मुझे पता है कि तुम्हें भी यहाँ पर फोर्सफुली आना पड़ा मेरी तरह, पर हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम इस सिचुएशन से बचकर निकल सके। तो गुआन अपना उसे बिजनेस कार्ड देता है। इससे हमें पता चलता है कि वो सुनोल फाउंडेशन का ओनर है, लेकिन दोदोई को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो गुआन उसे अपने फाउंडेशन के बारे में लेक्चर देने लग जाता है और उसे न्यूज़पेपर में उसका पोस्टर भी दिखाता है। गुआन उसे अपने फाउंडेशन के सारे ट्रेडिशन बता रहा होता है, तभी कि उसके लेक्चर से इरिटेट हो जाती है। तो उसे कहती है कि मुझे सारे ट्रेडिशंस के बारे में पता है, पर मेरी सोच थोड़ी मॉडर्न है। तो गुआन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे उस ऊपर वाले का ऑर्डर क्या है? जो सुन दोदोई शॉकिंगली पूछती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? गुआन पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तब दोदोई कहती है कि चलो जब तुमने पूछ ही लिया है तो हम इस ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर लेते हैं। गुआन शॉकिंगली पूछता है कि ब्लाइंड डेट? दोदोई कहती है कि हम दोनों की सेटिंग कराने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। जो सुनकर गुआन शॉकिंगली कहता है कि क्या गॉड हमें सेट कराना चाहते हैं? जो सुन दोदोई हंसने लग जाती है एंड कहती है कि उन्हें गॉड बुलाना कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैंने तो बस उनका नाम ऑलमाइटी जू करके सेव किया है, तुमने तो उन्हें भगवान बना दिया। तब गुआन को समझ आता है कि ऑलमाइटी जो एक इंसान है। वो तो हंसने ही लग जाता है, पर फिर कहता है वो पहले हो जिसने मुझे नर्वस फील कराया। तभी हम देखते हैं कि वही माफिया बॉस के गुंडे यहाँ पर पहुँच जाते हैं और दोदोई का सेट किया हुआ 30 मिनट का टाइम भी पूरा हो जाता है, इसलिए वो गुआन को गुड बाय कहकर जाने लगती है। और इधर वो गुंडे गुआन की ओर आ रहे थे, तभी उनके रास्ते में एक वेटर केक लेकर पहुंच जाता है। तो वो गुंडा केक की प्लेट को उछाल देता है, जो कि उड़कर दोदोई के ऊपर गिरने जा रहा था, मगर तभी गुआन कर दोदोई को साइड कर लेता है और एक हाथ से केक को पकड़ लेता है। दोदोई तो गुआन को देखने ही लग जाती है, दोनों की आंखें मिलती हैं और इसी के साथ पार्ट 1 का एंड यहीं पर होता है। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, जल्द ही मिलते हैं अगले पार्ट में। पसंद आई तो वीडियोस को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे आपका रिव्यू बता देना। थैंक यू।